Bonjour, je suis आकांक्षा सक्सेना, j'espère que vous allez bien। नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना, आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारे फ्रेंच क्लास का ये दूसरा सेशन है जिसमें हम एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। आशा करती हूँ कि पिछले फ्रेंच के वीडियो में आपको मदद मिली होगी ये जानने में कि किस तरह से डिफरेंट एल्फाबेट्स होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन फ्रेंच में इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन से डिफरेंट है। आपको ये भी पता चला होगा किस तरह से इग्रेक और एर का साउंड अपने आप में अनोखा है। आपको ये भी पता चला होगा कि किस तरह से जी और जी के प्रोनाउंसिएशन टोटली ऑपोजिट हैं। किस तरह ए को आ और ई को अ कहते हैं, राइट। तो ये बहुत नए नए कॉन्सेप्ट थे। किस तरह से डब्लू को दुब्लू कहते हैं, राइट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, नई नई चीजें आपको जानने आने वाली हैं और ये आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग देने वाली है इन टर्म्स ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज। तो आज हम बात करने वाले हैं डेज ऑफ द वीक। तो जिस तरह से हमारे पास 7 दिन है वैसे फ्रेंच के लोगों के पास भी, फ्रांस के पास भी वही 7 दिन है। बस हमारे पुकारने का तरीका अलग है और उनके पुकारने का तरीका अलग है, सिंस दे हैव फ्रेंच एज देयर नेटिव लैंग्वेज एंड वी हैव हिंदी और इंग्लिश एज आवर नेटिव लैंग्वेज, राइट। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं कि किस तरह से मंडे, सोमवार, इसको फ्रेंच में क्या कहते हैं और किस तरह से हम डे टू डे कॉन्वर्सेशन में इन वीक के जो डेज होते हैं उनको यूज करके इस फ्रेंच लैंग्वेज के साथ अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, राइट। तो शुरुआत करते हैं। आप चार्ट पर अपनी निगाह बनाए रखिए, वीडियोस पे अपनी निगाह बनाए रखिए, विच इज गोइंग टू प्रेडिक्ट यू द राइट वे ऑफ हाउ टू राइट दीज days of the week in French. Right, I will give you the pronunciation. Listen to my pronunciation, look for the word in French, combine them and try to create a picture in your mind. This is going to help you for sure. And trust me, once you will know कि किस तरह से हम days of the week को फ्रेंच में बोलते हैं, अपने आप में एक बहुत अनोखी चीज होने वाली है ये। आप उसको यूज करेंगे, कई जगह आपको हंसी आएगी तो कई जगह आपको बहुत लॉजिकल लगेगा, राइट। और कई जगह आप पाएंगे इट इज क्वाइट सिमिलर विद इंग्लिश, राइट। शुरू करते हैं। तो वी स्टार्ट दी वीक विद मंडे, राइट। आप देखेंगे फ्रेंच का जो सिस्टम ऑफ डेज है, जो वीक के डेज हैं, वो आप देखेंगे ग्रहों के नाम पर हैं, प्लैनेट्स के नेम पर हैं, राइट। तो वी स्टार्ट फ्रॉम मंडे, वी कॉल इट मंडे। इन फ्रेंच वी कॉल इट लंदी, लंदी, LUNDI, लंदी। मंगलवार, which is Tuesday, we call it मैकडी, मैकडी। तो आर का जो साउंड है हम उसको एर बोलते हैं। मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया है कि हम जितना, जो लोगों का ये नेटिव लैंग्वेज है, वो जब आर का साउंड प्रोनाउंस करते हैं तो पूरे ग्लॉडल पोर्शन से आता है। तो जो लोग इस लैंग्वेज को ज्यादा यूज करते हैं, डेली यूज करते हैं, बहुत प्रोफिशिएंसी के साथ यूज करते हैं, उनके आर में ख का साउंड आता है, विच इज कम्प्लीटली ओके। और ये पहचान है कि किसी के लिए फ्रेंच किस लेवल तक यूज की जाने वाली लैंग्वेज है। शुरुआत में हो सकता है आपको ये ख साउंड ना निकले, मेरा भी नहीं निकलेगा, क्योंकि इट इज नॉट अ लैंग्वेज विच आई यूज इन माई डे टू डे लाइफ, right? So we are not native speaker, but you should know that how it is going to. So it's not mardi, it's mercredi, right? Which is Tuesday. Then we have Wednesday, Wednesday, right? Wednesday we call it mercredi, mercredi, mercredi. Listen to me. Look at the word, pronounce it. Mercredi. Thank you. Then we have Thursday, Brihspativar, Veervar, and you call it in French jeudi, jeudi, jeudi. Then you have Friday, which is vendredi, 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 vendredi. Then you have Saturday, Saturday, which is Shanivar, we call it samedi, samedi. And the last of the week, last day of the week is
रविवार, the fun day, which is dimanche. 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 Right? फिर से रिपीट करते हैं. Lundi. Lundi. Mardi. Mardi. Mercredi. Mercredi. Jeudi. Jeudi. Vendredi. Vendredi. Samedi. Samedi. Dimanche. Dimanche. वीडियो को पॉज करिए, पीछे जाइए, बार बार रिपीट करिए, वर्ड्स को देखिए, चार्ट को देखिए, मेरे प्रोनाउंसिएशन को सुनिए, सबको कंबाइन करिए और बार बार प्रैक्टिस करिए. तो आप देखिए इतना अच्छा इनका तरीका है अपने वीक्स को प्रोनाउंस करने का, विच इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लैनेट, राइट? सो आई विल क्विकली गिव यू अ रिफ्लेक्शन ऑन इट. सो व्हेन यू से लंडी, लंडी मीन्स moon, the day of the moon, which is Monday. Then you have Merti, Merti, which is the day of the Mars, which is Tuesday. Then you have Mercredi, which is Mercury, the day of the Mercury, which is Budhvar, Wednesday. Jeudi, the day of the Jupiter, which is Jeudi, which is Thursday. Then you have the day of the Venus, which is Vendredi, which is Friday. Then you have the day of the Saturn, which is Samedi, right? Which is Saturday. And the last day of the week, which is Sunday, Dimanche. Dimanche meaning in French word dimanche meaning is sun, which is right, Sunday. So these are the 7 days. Pause the video, go back, listen to it again and again, pronounce with me, without me, practice it as much as you can to learn it, right? So what do you call day in French? The day is le jour. So what do you call today in French? Today means the day we are facing right now. We call it aujourd'hui. Aujourd'hui, right? So if I ask you what is the day today, और आपको फ्रेंच में जवाब देना है, तो आप बोलेंगे aujourd'hui c'est vendredi, aujourd'hui c'est mardi, aujourd'hui c'est dimanche, aujourd'hui c'est mercredi. Today is dash dash dash, whichever day you are facing, right? Whichever day you are in. So, aujourd'hui is today. What do you call yesterday in French? Look at the word. It is H-I-E-R. As a matter of fact, कि French में हम H को pronounce नहीं करते. So, this is hier. Hier. Right? So, what was yesterday? It's hier. Hier. Hier c'était mardi. I hope you will get it. What do you call day before yesterday in French? Day before yesterday in French. Avant-hier. Avant matlab pehla, and hier is the day which was yesterday. So it's avant-hier. Avant-hier c'était mardi. Avant-hier c'était vendredi. So look for the day, apply this and use it, right? What do you call tomorrow in French? So for tomorrow you use the word demain. Demain, right? Which means tomorrow. And what if I need to say day after tomorrow? So I will use après-demain. Après matlab baad mein. Après-demain, day after tomorrow, right? So when you talk about
What do you call every day in French? Which is tous les jours. So I hope this is clear. Now we'll quickly play a game. मैं आपसे पूछूंगी what day comes after or before, and you need to answer me in French only, right? So what day you call what do you call it in French, right? First we'll play this. I'll just take the name in English and you need to convert it in French. Thursday. You got it? Jeudi. What do you call Saturday in French? Quickly. Samedi. Thank you. What do you call Sunday in French? Thank you. Dimanche. What day comes after lundi? Yes, you got it. It's mardi. What day comes after dimanche? Yes, this is lundi. What day comes after jeudi? Yes, this is vendredi. You got it. So please do practice it. Do listen to them again and again. Do practice it. Do look for the pronunciation. Do look for how we spell it in French. Combine it. Practice it. Make more games according to your wish, according to your age, according to your apprehension level, और अपने हिसाब से इसको अपने तरीके से सीखिए. तो आई होप दिस इज गोइंग टू हेल्प यू. आज हमने जिस बारे में बात की वो ये कि किस तरह से हम फ्रेंच में डेज ऑफ द वीक को बोलते हैं, किस तरह से हम द डे को le jour कहते हैं, किस तरह से द वीक को हम le semaine बोलते हैं, किस तरह से हम मंडे से लेकर संडे तक के वर्ड्स को प्लैनेट के आधार पर प्रोनाउंस करते हैं फ्रेंच में, किस तरह से वो इंग्लिश के डेज ऑफ द वीक के प्रोनाउंसिएशन से डिफरेंट हैं, किस तरह से हम टुडे को अजुर्दोई कहते हैं, किस तरह से हम डे आफ्टर येस्टरडे को हम अवांथियर कहते हैं, किस तरह से हम आने वाले कल को या टुमारो को दमोन बोलते हैं, दमा बोलते हैं, और किस तरह से डे आफ्टर टुमारो को क्या बोलते हैं, एवरी डे को क्या बोलते हैं. तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ understanding the French pronunciation about particular days of the week and how we are going to use it. तो आप इसको प्रैक्टिस करें, सुने, बार बार दोहराएं, और अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे और आपको आपकी वोकैबुलरी बढ़ाने में मदद करेंगे इन टर्म्स ऑफ फ्रेंच. देखिए, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है उस लैंग्वेज से आपका इंट्रोडक्शन. एक बार आपके हाथ में वोकैबुलरी का जो एक कलेक्शन आ जाएगा तो आपको उसे प्रैक्टिस में रखना आसान होगा. किस तरह से छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने हैं वो एक लॉन्ग प्रोसेस है जो हम धीरे धीरे करके चलेंगे. शुरुआत में अपनी धीमी गति थोड़ा इसलिए रख रहे हैं कि आपका मन ना हटे, आप पे ये प्रेशर की तरह ना आए, आपको ये बोझ ना लगे, आप केवल एंजॉयमेंट के लिए सीखें. और सच मानिए, आपका किसी भी फॉरेन लैंग्वेज पे थोड़ी सी भी पकड़ आपके कॉन्फिडेंस को एक अलग लेवल पे लेके जाती है. आप भले ही इसको डे टू डे लाइफ में कतई यूज़ ना करें क्योंकि हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, लेकिन सच मानिए एक बार आपको इस लैंग्वेज पे थोड़ी सी भी पकड़ आ जाती है तो ये आपकी एक्सपोजर को बढ़ाती है, आपकी मेमोरी को बढ़ाती है, आपको खुश मिजाज रखती है, आपको आपकी एक्सपोजर को इन टर्म्स ऑफ नोइंग द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट फॉर्म अलग तरह लेवल पे लेके जाती है. तो प्लीज कीप ऑन लर्निंग. नेक्स्ट वीक एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे. तब तक अपना ध्यान रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें. कीप ऑन लर्निंग विद मी इन द इजीएस्ट फॉर्म, इन द मोस्ट नेचुरल वे, राइट? एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू नॉट फॉरगेट टू लीव इट ऑन द कॉमेंट बॉक्स. और अगर आपका कोई भी ऐसा कमेंट है, कोई भी ऐसा फीडबैक है, तो प्लीज़ वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए. वो मेरे काम को आपके लिए और बेहतर करने में मदद करेगा, राइट? अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस अच्छे लगते हैं, उनका कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें. आपको अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलूंगी और अपने फ्रेंच की इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को और कॉम्प्रीहेंशन को एक अलग लेवल पे लेके जाएंगे. आई विल प्रॉमिस यू फॉर दैट. थैंक यू सो वेरी मच. अपना ध्यान रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें. टेक केयर.